Hey students of class first, welcome back. How are you all? I hope you all are fit and fine. Class, yeah. So last time we have studied chapter number 11. हमने last time chapter number 11 अच्छे से कंप्लीट किया था. Parts of body. I hope आपको भी अच्छे से समझ में आ गया है. So now today we will learn about shapes. आज हम शेप्स के बारे में जानेंगे. वैसे ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू शेप्स. तो आज हम रिवीजन करेंगे उसका थोड़ा सा शेप्स का आपका, क्योंकि चैप्टर कन्वर्सेशन में भी है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास. सभी एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 18. लेट्स स्टार्ट. शेप्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप्स स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप्स? शेप इज आकृति. क्या बोलते हैं? आकृतियां, आकार. किसी भी चीज, सभी का कुछ ना कुछ अपना एक आकार होता है. तो ये कुछ आपके यहाँ सम शेप्स दी हुई हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं. फर्स्ट है आपकी स्टूडेंट, दिस इज ए ट्राइंगल. ट्राइंगल शेप. ट्राइंगल शेप्स देखिए. पहले तो स्पेलिंग देखिए. TRIANGLE. ट्राइंगल. कौन सी शेप है ट्राइंगल की? ये जो आपको दिखाई दे रही है ट्राइंगल शेप्स है. ये कितनी साइड है? साइड है 1 2 3. कितनी साइड है ट्राइंगल की? 3 साइड है. तो स्टूडेंट, आपकी ट्राइंगल की 3 साइड है. और बताइए, और ट्राइंगल की शेप्स में आप क्या क्या चीजें देखते हैं? आपके आसपास ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें ना कुछ चीज ट्राइंगल की भी मिल ही जाती है ना? बताइए ऐसी क्या क्या चीज आप देखते हैं अपने आसपास ट्राइंगल शेप्स की. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ट्राइंगल शेप्स का. क्या देखा होगा? एक तो हिल, जो आपके पहाड़ होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्राइंगल शेप्स के होते हैं ना. ट्राइंगल शेप्स के होते हैं. और क्या होता है? समोसा जो आप खाते हैं कैसा होता है? वो किस शेप का होता है? ट्राइंगल शेप का होता है. और आपने देखा होगा काइट. आपने काइट फ्लाई करी होगी, या आपने से फ्लाई करते हुए देखा हो काइट को. तो जो वो उड़ती है तो किस शेप की होती है वो काइट? तो काइट भी आपकी होती है ट्राइंगल शेप की, है स्टूडेंट? ऐसे होती है ना. तो इसमें क्या शेप आ रही है? ट्राइंगल शेप आ रही है. तो स्टूडेंट, चलिए, आपको और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे जो ट्राइंगल शेप के होते हैं. नेक्स्ट है आपका. नेक्स्ट शेप देखते हैं. दिस इज ए स्क्वायर. ये एक स्क्वायर है. स्क्वायर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ग. हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग. और ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोण. जिसकी 3 साइड, 3 भुजा होती हैं है ट्राइंगल बोलते हैं. ये 4 भुजा होती हैं उसको बोलते हैं वर्ग. इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर. क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर. SQUARE. स्क्वायर. ओके. आप बताएं, स्क्वायर शेप के आपने कौन कौन सी ऑब्जेक्ट देखी हैं? आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हैं, करते हैं ना ब्रेड. कैसा होता है वो? स्क्वायर शेप का होता है ना. स्क्वायर शेप का ब्रेड आपका. और बताएं, आपने वॉच भी देखी होगी जो स्क्वायर शेप में होती है ना. होती है ना स्टूडेंट्स, स्क्वायर शेप में. तो आपने वो भी देखी होगी. तो वॉच होती है, ब्रेड होती है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको स्क्वायर शेप मिल जाएगी स्टूडेंट्स. और आपकी जो देखा होगा आपने, जो घर में हाउस में विंडो लगी होती हैं वो भी कैसी होती हैं? स्क्वायर शेप में. स्टूडेंट्स, स्क्वायर शेप में होती है ना आपकी विंडो भी. तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिलेंगे. ओके. आपकी सेकंड शेप थी आपकी स्क्वायर. फर्स्ट थी आपकी ट्राइंगल. चलिए अब हम थर्ड पे आते हैं. थर्ड है आपकी रेक्टेंगल. थर्ड क्या है आपकी? रेक्टेंगल. स्पेलिंग क्या है? RECTANGLE. रेक्टेंगल. इसमें क्या होता है? जो ना आमने सामने की जो साइड होती है वो सेम होती हैं. ऊपर नीचे की सेम है, और इधर वाली और इधर साइड की सेम है. आमने सामने की क्या होती है? साइड सेम होती है. वो क्या होता है? रेक्टेंगल.
अब आपको देखा होगा आपने, आपकी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, कैसा होता है वो, किस शेप में होता है? ब्लैक बोर्ड आपका रेक्टेंगल होता है। और आपकी होम में, हाउस में आपने डोर देखे होंगे, डोर कैसे होते हैं? रेक्टेंगल शेप में होते हैं ना। डोर कैसे होते हैं आपके? रेक्टेंगल शेप में होते हैं ना। और आपकी टेबल, टेबल कैसी होती है? लंबी होती है ऐसे करके। कैसी होती है? वो भी रेक्टेंगल शेप में होती है। आपका बेड कैसे होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है। तो बहुत सारे, और भी बहुत सारे आपको रेक्टेंगल आपको दिखेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो फोर शेप है आपकी सर्कल। क्या है आपकी फोर शेप? सर्कल, CIRCLE, सर्कल। तो सर्कल आप देख रहे हैं क्या होता है? पूरा गोल होता है, गोल को हम बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल शेप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। वॉच होती है, वॉच भी सर्कल शेप में मिल। आपकी में मम्मी चूड़ी पहनती है, बैंगल्स पहनती है, वो कैसी होती है? सर्कल शेप में होती है। और आपने देखा है मून और सन कैसी शेप में होते हैं? वो सर्कल शेप में होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे शेप में होते हैं? सर्कल शेप में होते हैं ना। तो फाइव है आपकी स्टूडेंट्स ओवल। ओवल है आपकी फाइव शेप्स। फिफ्थ नंबर पे आपकी ओवल है, OVAL, ओवल। तो ओवल शेप में भी आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे। आपने देखा होगा एग, कैसा होता है वो? ओवल शेप में होता है ना, ऐसा लंबा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी शेप, दोनों ये ओवल ही है। ऐसे इसको ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, कैसा होता है वो? ओवल शेप में होता है। और भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो वो किस ओवल शेप में मिले। तो आपको अपने आसपास देखना है और अब पता करना है कि ये कौन सी शेप है आपकी, कौन सी शेप में कौन सी शेप इसकी? ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं, रीड करते हैं। सिक्स नंबर पर, दिस इज ए क्यूब। क्यूब देखिए, क्या आपका क्या है? ये कौन कौन से एग्जाम्पल आपके हैं क्यूब के? फ्रेंड्स, क्यूब के आपके एग्जाम्पल हैं। तो आपका है डाइस, जो आपका पासा होता है ना। ये रहा देखिए पासा, ये किस शेप में है? क्यूब शेप में है। आइस क्यूब, और आइस क्यूब जो होती है वो भी क्यूब शेप में होती है। आइस जो बर्फ होती है, आप फ्रीजर में रखते हैं उसको, तो उसमें पानी में उसको या शिकंजी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक में डालकर उसको पी करते हैं, तो कैसी शेप में होती है वो? आइस क्यूब। वो भी आपकी क्यूब शेप में होती है। आपका पासा, जो आप लूडो खेलते हैं उसका जो पासा होता है, वो भी उसको बोलते हैं डाइस। तो डाइस किस शेप में होता है? डाइस आपका क्यूब शेप में होता है। सेवन, दिस इज ए कॉर्न। कॉर्न कहाँ है? कौन है आपका? ये रहा कौन। तो बोलते हैं कौन, CONE, कौन। कौन। तो इस कौन शेप की और क्या क्या चीजें आपने बर्थडे केक देखी होगी, किस शेप में होती है? कौन शेप में होती है। और आपने क्या देखा होगा? आपने देखा होगा सॉफ्टी, आइसक्रीम देखी होगी, कैसी होती है? वो भी क्यों उसमें होती है, कौन शेप में होती है आपकी। ये वाली देखें, तो कौन शेप में और कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं आपके? एक तो आती है सॉफ्टी, कैसी शेप है इसकी? नीचे से कौन शेप है। बर्थडे कैप आपकी, और आपने पेंसिल यूज करते हैं तो उसकी भी कौन सी शेप है आपकी? ये भी आपकी कौन शेप है। ऐसी कौन सी शेप आ रही है? कौन शेप। वो आपकी लास्ट है आपकी शेप, दिस इज ए सिलेंडर। तो सिलेंडर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये किस शेप का है? सिलेंडर बोलते हैं इस शेप को। इसमें नीचे भी सर्कल होता है, ऊपर भी सर्कल होता है, और बीच में लाइंस होती है, तो इसको बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं हम सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो सिलेंडर में आपको कौन कौन सी ऑब्जेक्ट आप देखने को मिल जाएंगे? जैसे आपको मिल जाएगा, जैसे आपको कैन, जो आप कोल्ड ड्रिंक आती है ना, कोल्ड ड्रिंक की कैन आती है, वो किस शेप में होती है? वो आपकी सिलेंडर शेप में होती हैं। और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं आपके? मग, मग आपने देखा होगा जिसमें हम
टी या कॉफी पीते हैं तो वो भी आपका सिलेंडर शेप में होता है स्टूडेंट। आपका यहाँ क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, क्या है इसमें, कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर क्यूबिकल इन शेप। क्या आप कोई ऐसी चीज़ के नाम बता सकते हैं जो क्यूबिकल शेप में होती है। क्यूबिकल ये क्यूब से ही निकला है, तो क्यूबिकल शेप में होती है, तो आंसर इज यस आई कैन। अ शुगर क्यूब एंड अ डाइस आर क्यूबिकल इन शेप। हमने यहाँ आई कैन, यस मैं बता सकती हूँ। आ शुगर क्यूब, एक शुगर क्यूब जो होती है, और एक डाइस जो पास सा होता है वो होता है क्यूबिकल शेप में, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है क्यूबिकल शेप में है शुगर क्यूब, और ये जो डाइस है ये भी आपका क्या है, क्यूबिकल शेप में है। क्वेश्चन सेकंड इज कैन यू नेम समथिंग दैट आर कॉनिकल इन शेप। आप ऐसे नाम बता सकते हैं थिंग्स के जो कॉनिकल शेप में होती हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, सॉफ्टी कैसी होती है, नीचे कॉनिकल शेप में होती है ना। और आपकी ये बर्थडे कैप, ये भी किस में है, कॉनिकल शेप में होती है। क्लाउन शेप बोल देते हैं या फिर बर्थडे कैप भी बोल सकते हैं। तो आंसर इज एन आइसक्रीम कोन एंड अ क्लाउन कैप आर कॉनिकल इन शेप। एक आइसक्रीम और एक क्लाउन की जो कैप होती है, जोकर की जो कैप होती है, वो कैसी होती है, कॉनिकल शेप में होती है। तो आज हमने कौन कौन सी सीखी है, आज हमने कौन कौन से शेप सीख ली है स्टूडेंट्स। तो हमने सीखी है ट्राइंगल, सेकंड कौन सी थी हमारी, स्क्वायर, है ना। और कौन सी सीखी हमने, सर्कल, रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, इन सभी को लर्न करना है। ओवल, और कौन सी सीखी है, सिलेंडर, स्टूडेंट्स, कौन। ये सारी आपकी शेप है, आपको क्या करना है, इनको अच्छे से स्पेलिंग लर्न करनी है। इनको क्या करनी है, आपको स्पेलिंग लर्न करनी है स्टूडेंट्स आपको इनकी, और अपने आसपास ऑब्जेक्ट देखने हैं और पता करना है कि कौन सी शेप में आते हैं। ओके, चलिए ये क्या है आपका, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ओवल, एन ओवल, सिलेंडर, स्टूडेंट, और लास्ट है आपकी कोन। तो ये सभी आपको शेप्स की स्पेलिंग लर्न करनी है। ओके, आपकी इन सभी को स्पेलिंग लर्न करनी है, और क्या करना है, इनको अच्छे से ऑब्जेक्ट्स को देखना है और पता करना है कि कौन कौन सी में आते हैं आपके। तो ये सारी आपकी शेप थी, आई होप आपको सारी शेप अच्छे से क्लियर हो गई हैं स्टूडेंट्स। तो आज आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है घर पर, और इनकी क्या करनी है, स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करना है। वॉच वीडियो अगेन एंड अगेन एंड केयरफुली। ओके, so now I will see you in the next video. Thank you all of you. Have a nice day.